वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, फिर हम लोग देखेंगे यूनिट क्या है, फिर हम लोग देखेंगे डायमेंशन क्या है, उसके बाद हम डायमेंशन का ढेर सारा एग्जाम्पल लेंगे। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के रूल क्या क्या होते हैं, या एप्लीकेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लें कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है बेसिकली, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये बहुत फेमस स्टोरी है। वो क्या है कि यहां पर कौन बैठे हुए थे, सर न्यूटन बैठे हुए थे, और क्या हुआ, एक एप्पल ऊपर से गिर गया। तो जैसे उनके सर पे लगा तो उस समय यह एहसास हुआ कि एप्पल आखिर नीचे क्यों गिरा, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया। ऐसे उनके लाइफ में ये पहली बार नहीं होगा, कई बार हुआ होगा, लेकिन जब उनके सर पे गिरा तो क्या हुआ, उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि ऐसा हुआ क्यों। तो न्यूटन सर ने जब रियलाइज किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, घर गए और उसके बाद क्या किया, कभी पेन को ऐसे गिराया, इस हाइट से या छत से जाकर गिराया और देखा कितना टाइम लग रहा है, या कुछ कुछ वैल्यू उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम कितने हाइट से गिराएंगे तो क्या होगा। और जब वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या दिया, लो दिया, और उस लो का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल लो, या जिससे हमें क्या पता चला कि ग्रेविटेशन क्या अर्थ क्या करता है, हमें एक फोर्स लगाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेसिकली क्या है फिजिक्स, क्या है फिजिक्स, क्या है स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ है। तो इन्होंने क्या, न्यूटन सर ने यहाँ पे क्या किया कि वो बैठे हुए थे, एप्पल उनके सर पे गिरा, तो ये क्या हुआ, एक इवेंट हुआ, और उन्होंने उसको क्या किया, स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, और उसके बाद क्या किया, वो क्या किया, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि एच हाइट से गिराया, कभी छत से जाकर गिराया, और देखा कि कितने टाइम में गिर रहा है, या क्या क्या चीजें हो रही हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या दे दिया, लो दे दिया। तो फिजिक्स क्या है बेसिकली, स्टडी ऑफ नेचर है एंड इट्स लॉ है, इस लॉज है। तो फिजिक्स क्या है, नेचर में, नेचर को हम स्टडी करते हैं वही क्या है, फिजिक्स है, और उसके जितने लॉ हैं नेचर के, उसको जो हम स्टडी करते हैं वो क्या है, वो फिजिक्स के अंदर आता है। तो फिजिक्स में कौन कौन से फेनोमेना होता है, जैसे एप्पल का गिरना सर पे, वो क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। तो फिजिक्स में कौन कौन से जनरली फेनोमेना होगा, कौन कौन से प्रोसेस होंगे, वो क्या होगा, पहला क्या होगा, इवेंट होगा। फिर न्यूटन सर ने क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया कि एप्पल क्या है, उनके सर पे ही क्यों गिरा। तो फिर क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, और फिर जब ऑब्जर्वेशन हुआ कि एप्पल क्या है, नीचे गिर रहा है, उसके बाद क्या किया न्यूटन सर ने, अपने लैब में जाके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर क्या होगा, उसके अगला स्टेप क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, और फिर लास्ट क्या होगा, जब एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे, उसके बाद क्या होगा, एक लॉ पास कर दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा चीजें होंगी। तो फिजिक्स में आपको बेसिकली क्या मिलेंगे, चार फेनोमेना मिलेंगे। कौन कौन से, पहला इवेंट, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंट, और फिर क्या, लॉज। तो हम लोग फिजिक्स देख लिया। फिजिक्स क्या है बेसिकली, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है हमारा, सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी आता है, वो टर्मिनोलॉजी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज, इसको शॉर्ट में लिखते हैं PQ। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सको, और फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सको किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, और फिर उस क्वांटिटी को हम किस में इस्तेमाल करते हैं, जो लॉ दिया हुआ रहता है उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेसिकली,
फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड by an instrument and used in laws of physics। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं भाई किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, और फिर हम इसी क्वांटिटी को किस में यूज करते हैं? फिजिक्स के लॉज में यूज करते हैं। ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक पहला क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो तीन तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। पहला क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा क्या? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा क्या? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहला है वो हमारा क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? यह मेन क्वांटिटी है। कहने का मतलब जैसे क्या होता है, आपको लैंग्वेज स्टडी करते हो तो क्या अल्फाबेट क्या होता है? उसका बेस होता है। उस तरह से फंडामेंटल क्या है? क्वांटिटी का क्या है? ये बेस क्वांटिटी है। मतलब इसी क्वांटिटी के यूज करके और क्वांटिटीज बनेंगे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये बेस क्वांटिटी है। एक ऐसा क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। मतलब इसी से क्या होगा? सारे मिलके बनेंगे। और क्या है इसकी खास बात? कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी इसमें क्वांटिटी होंगे वो क्या होगा? एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। और इसके नंबर कितने होते हैं? 7। ये कितने नंबर में होते हैं? 7 होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। कौन कौन से होते हैं? पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा लुमिनस इंटेंसिटी। देखिए ये चार तो आप जानते हो, इलेक्ट्रिक करंट भी आपको सुना होगा, लेकिन लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में आपने नहीं सुना होगा। लुमिनस इंटेंसिटी ये आपको 12th में पढ़ना होगा, लास्ट में 12th के लास्ट में, या थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा ये। तो ये भी हम छोड़ देते हैं इसको, मतलब फिर भी जानना है आपको क्या फंडामेंटल में सब आते हैं। और दो आएंगे, 6 है हमारा टेम्परेचर, ये भी आप जानते हो। और 7th क्या है हमारा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये भी आप नहीं जानते हो तो आपको फिजिक्स में भी ये जरूरत पड़ेगा, केमिस्ट्री में तो ये बहुत इस्तेमाल होता है। तो हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। पहला क्या है? मास, दूसरा क्या है? लेंथ, तीसरा क्या है? टाइम, चौथा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, छठा क्या है? टेम्परेचर, सातवां क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दूसरा क्या था हमारा? दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी था वो कौन सा था? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको नाम से ही लग रहा है ड्राइव्ड। ड्राइव्ड का मतलब क्या है कि ये फंडामेंटल से मिलके बनेगा। ये क्या होगा? फॉर्म्ड बाय 2 or more फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि एग्जांपल, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस मतलब क्या? लेंथ। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? लेंथ हो गया, और टाइम का मतलब टाइम। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर क्या बना है आपको? स्पीड। तो ये स्पीड क्या हो जाएगा? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। दूसरा, जैसे कि मान लीजिए कि क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, या चेंज इन स्पीड बाय टाइम होता है। तो ये किससे किसके मिलकर बनेगा? लेंथ, टाइम। तो ये भी किससे बनेगा? लेंथ एंड टाइम से मिलकर बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ऐसे टाइम यहां दो बार आएगा, वेलोसिटी भी क्या होता है? लेंथ बाय टाइम होता है। तीसरा मान लीजिए कि फोर्स। फोर्स भी क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इसमें कौन कौन से बनेगा? मास में होगा, लेंथ होगा, और क्या होगा? टाइम। तो ये तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनेगा क्या? फोर्स। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है जो क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, और भी सारे हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो जितने भी बनेंगे वो क्या होंगे? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं? 7। और ड्राइव्ड कितने होंगे? बहुत सारे होंगे, जो 7 से मिलके बने। थर्ड क्या था हमारा? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। नाम से ही आपको लग रहा है सप्लीमेंट्री। और ये सिर्फ दो होते हैं। कौन कौन होता है? पहला होता है एंगल या प्लेन एंगल। इसको किससे लिखते हैं? पहला क्या है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल यानी थीटा। आपको पता होगा पहले से भी कि मान लीजिए कि ये सर्कल है, ये आर है, ये आर्क है, ये रेडियस है। तो एंगल कितना होता है यहां पर? आर्क बाय रेडियस होता है। और इसका यूनिट किस में होगा? यूनिट हम बाद में देखेंगे। और दूसरा क्या होता है हमारा? सॉलिड एंगल। इसका एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन, या एसडी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सॉलिड एंगल क्या होता है कि जैसे आप कोन खाते होंगे, कप कोन, तो ये जो एंगल है, ये आपको जो एंगल है ना, ये एंगल क्या है? सॉलिड एंगल है। इसको हमें डिटेल से नहीं पढ़ना है, बस खाली जान लेना कि सॉलिड एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है, और उसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। अब हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं? तो जनरली हम लोग 3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने होते हैं। पहला क्या है? सीजीएस। दूसरा क्या है? एफपीएस। और तीसरा क्या है? एमकेएस। ये 3 तरह के हमें यूनिट सिस्टम पढ़ने रहते हैं। तो सबसे पहला क्या नाम क्या है? सीजीएस। सीजीएस का मतलब क्या है कि यहां लेंथ क्या होगा? सेंटीमीटर में होगा। जी का मतलब क्या है कि ग्राम है, वेट की बात कर रहे हैं यहां पर। एस का मतलब क्या है कि सेकेंड है। एपीएस का मतलब क्या है कि लेंथ किस में होगा? फुट में होगा। वेट किस में होगा? पाउंड में होगा। और टाइम किस में होगा? सेकेंड में होगा। एमकेएस का मतलब क्या है कि लेंथ किस में होगा? मीटर में होगा।
वेट किस में होगा, किलोग्राम में होगा, और टाइम किस में होगा, सेकेंड में होगा। तो ये तीन तरह के यूनिट्स हैं, तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। पहला क्या है, सीजीएस। सीजीएस मतलब इसको हम किस में जनरली मेजर करेंगे, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में। एफपीएस का मतलब किस में मेजर करेंगे, फुट, पाउंड और सेकेंड में। और एमकेएस का मतलब क्या है कि मीटर, केजी एंड सेकेंड। तो अगर इस तरह के सिस्टम है तो हम इसको पहला को क्या बोलेंगे, सीजीएस। अगर सेंटीमीटर ग्राम में अगर कहीं दिया हुआ है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, तो उसको हम बोलेंगे सीजीएस है। फुट में और पाउंड में और सेकेंड में दिया हुआ है तो क्या बोलेंगे, एफपीएस है। मीटर और केजी में दिया हुआ है तो क्या है, वो एमकेएस है। अब हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। या इसको बोलते हैं एसा यूनिट। तो हमने देखा था मेनली तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट थे। पहला क्या था, सीजीएस, एफपीएस। पहला था सीजीएस, दूसरा था क्या, एफपीएस, और तीसरा क्या था, एमकेएस। तो अगला हम लोग देखेंगे क्या, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट या एसा यूनिट। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, मास आएगा। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और इसको डिनोट किससे करते हैं, केजी से। दूसरा क्या था हमारा, लेंथ। इसको किससे करते हैं, मीटर से। सिंबल क्या है, एम। तीसरा क्या है, टाइम। इसको किससे डिनोट करते हैं, सेकेंड से। इसको सिंबल क्या है, एस। चौथा क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट क्या है इसका, एम्पियर। डिनोट किससे करते हैं, ए से। पांचवा क्या है हमारा, टेम्परेचर। किससे मेजर करते हैं इसको, यूनिट क्या है हम इसका, केल्विन। सिंबल क्या है, के। छठा क्या है हमारा, लुमिनस इंटेंसिटी। यूनिट क्या है इसका, कैंडेला। लिखते के सिंबल क्या है, सीडी। और लास्ट क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट क्या है इसका, मोल। लिखते किससे हैं, एमओएल। सिंबल क्या है इसका, एमओएल। तो ये हमारा क्या स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसको क्या इंटरनेशनल यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हमारा ऐसा यूनिट है जो आपको याद होने चाहिए। मास का क्या है, किलोग्राम शॉर्ट फॉर्म। इसको सिंबल क्या है, केजी। लेंथ क्या क्या है, मीटर। टाइम का क्या है, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर। टेम्परेचर का क्या है, केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या है, कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, मोल। तो अब हम लोग देखेंगे डायमेंशन। अगर इसका हम डिफिनेशन देखें तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इज नथिंग बट द पावर to which the fundamental unit are raised। तो ये डिफिनेशन है डायमेंशन का। डायमेंशन का डिफिनेशन क्या है कि डायमेंशन का डिफिनेशन क्या है कि इज नथिंग बट क्या, पावर है, टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड।
तो डायमेंशन क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है कि डायमेंशन क्या है, पावर है। उससे पहले हमें कुछ जानना होगा, सिंबल। अब किसका पावर है, वो क्या है, वो सिंबल का पावर है या वो क्या है, यूनिट का पावर है। तो उस यूनिट को हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे कि पहला क्या था हमारा, मास। तो मास को हम लोग यूनिट कैसे लिखते हैं, एम लिख देते हैं। अगर एम का जो पावर होगा वही क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन हो जाएगा। इस तरह से डिनोट करते हैं। अभी आप फिलहाल ये देख लो। फिर दूसरा क्या है, लेंथ। लेंथ को डायमेंशनल कैसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। तीसरा क्या है, टाइम। टाइम का डायमेंशन कैसे लिखते हैं, टी, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना पड़ता है। फोर्थ क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए। फिफ्थ क्या है हमारा, टेम्परेचर। इसको कहीं कहीं के लिखा रहता है तो कहीं कहीं थीटा भी लिखा रहता है। सिक्स्थ क्या है हमारा, लुमिनस इंटेंसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, CD से। और लास्ट क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसको किससे डिनोट करते हैं, MOL, मोल से। तो जो पावर हमें बताना है, किसका पावर बताना है, इसका जो यूनिट है हमारा, कौन कौन सा, ये जो फंडामेंटल यूनिट है उसका पावर बताना है, वही पावर क्या है, डायमेंशन है। तो उसके लिए सबसे मैं ये जानना होगा, आपको याद होने चाहिए कि कैसे कैसे हम डिनोट करते हैं इस यूनिट को डायमेंशन के लिए, और इसी का पावर क्या होगा, उसका डायमेंशन हो जाएगा। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या है डायमेंशन। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसका ढेर सारा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए पहला हमारा है, लेट्स से वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L, और टाइम का डायमेंशन क्या है, T। तो क्या हो जाएगा, LT-1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1। अगर हम बोलेंगे कि वेलोसिटी में लेंथ का डायमेंशन कितना है, तो लेंथ का डायमेंशन कितना है, 1। टाइम का डायमेंशन कितना है, -1। यही पावर हम बताते हैं। तो वेलोसिटी, अगर बोलेंगे कि वेलोसिटी में लेंथ का डायमेंशन कितना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा। और टाइम का डायमेंशन कितना है, -1। इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, MLT के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे M नहीं है, इसका मतलब पावर 0, L है 1 और T कितना है, -1। इसको जनरल फॉर्म ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर वेलोसिटी में मास का डायमेंशन कितना है, 0, लेंथ का डायमेंशन कितना है, 1, और टाइम का डायमेंशन कितना है, -1। तो डायमेंशन का मतलब है पावर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम है। मतलब वेलोसिटी बाय टाइम है। तो वेलोसिटी क्या होता है, हमने देखा था ऊपर, LT-1, और टाइम कितना हो जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड। तो मीटर का क्या होगा, लेंथ है, तो लेंथ का हो जाएगा L, और डिवाइडेड बाय T कितना हो जाएगा, LT-2। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, M0, L1 एंड T-2। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन, जिसमें क्या है, एक्सेलरेशन में मास का डायमेंशन कितना है, 0, लेंथ का डायमेंशन कितना है, 1, और टाइम का डायमेंशन कितना है, -2। इस तरह से और एग्जांपल करेंगे हम लोग। थर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए कि फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास को किस में लिखते हैं, kg, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो जाएगा। आप इसे भी डायमेंशन लिख सकते हो। kg का क्या हो गया, m, मीटर का क्या हो गया, l, और सेकेंड स्क्वायर हो गया कितना, t का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, MLT-2।
ये क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा। फोर्थ, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास क्या हो गया केजी, वेलोसिटी क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। तो इसको डायमेंशन कैसे लिखेंगे, मास का हो गया m, वेलोसिटी का क्या होता है, मास का हो गया ये केजी है तो केजी कितना हो गया m हो गया, मीटर लेंथ हो गया और सेकेंड टाइम हो गया। तो कितना हो जाएगा mL_t-1। ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, मोमेंटम का डायमेंशन हो जाएगा। इसमें मोमेंटम में अगर बोलेंगे कि मास का डायमेंशन कितना है तो 1 है, लेंथ का भी कितना है 1 है और टाइम का कितना है -1। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या कॉस थीटा होता है। F.S होता है यानी Fs कॉस थीटा। तो क्या डायमेंशन कैसे लिखेंगे, फोर्स का हमें पता है कितना होता है mL_t-2, डिस्प्लेसमेंट का हो गया L और कॉस थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आता है, अगर मान लो 60 है तो कितना आता है 1/2 आता है। तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, या हम आगे देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है। तो कितना हो जाएगा इसका डायमेंशन mL⁻², t⁻²। ये हो जाएगा आपका किसका डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला। 6, पावर। पावर क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क हमारा पता है कितना mL/t-2 और टाइम से डिवाइड कर दो तो पावर कितना हो जाएगा mL/t-3। तो ये हो जाएगा पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरह से और देखते हैं, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इसका अगर यूनिट लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, या फिर आप मास का कितना होता है m, अब वेलोसिटी का कितना होता है L_t-1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये mL⁻², t⁻²। तो ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। तो ये काइनेटिक एनर्जी का नहीं, जितने भी एनर्जी है सबका डायमेंशन कितना होगा mL⁻² और mL⁻² और t⁻²। जितने भी एनर्जी है सबका डायमेंशन क्या होगा, यही होगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का हमें पता है mL⁻t-2 होता है और टाइम को t से मल्टीप्लाई कर दो यानी कितना आ गया mL⁻t-1। तो ये हो जाएगा इंपल्स का डायमेंशन। इस तरह से आप किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम डायमेंशन को यूज कर करके हम क्या क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं उसको, या कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो डायमेंशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या है, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10 बनाना है और क्या है 10 एप्पल है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10 बनाना प्लस 10 एप्पल ही आएगा। होमोजेनिटी क्या है, अगर हम 10 बनाना को ऐड करें 10 एप्पल के साथ तो क्या आएगा 10 बनाना 10 एप्पल ही आएगा। बट अगर हम 10 बनाना प्लस 10 बनाना करें तो क्या आएगा 20 बनाना आएगा। कहने का मतलब क्या है कि हम एक ही डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, या बोल सकते हो कि आप एक ही
यूनिट को आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब क्या होना चाहिए कि डायमेंशन सेम होना चाहिए। होमोजेनिटी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें टर्म क्या होगा, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। कोई भी इक्वेशन में टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, वही क्या है, होमोजेनिटी है। कहने का मतलब हम सेम चीज को ही ऐड कर सकते हैं, आम और अमरूद को ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, मोशन का इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। तो यहां पे v का डायमेंशन क्या है, आपको पता है एल टी माइनस वन होगा, है कि नहीं। और u का डायमेंशन, ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, तो ये भी क्या होगा, एल टी माइनस वन। और इसका डायमेंशन क्या होगा वो देखते हैं। ये क्या, एक्सेलरेशन इंटू टाइम है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, यानी कि अगर इसका डायमेंशन निकाले तो मीटर का क्या हो गया, लेंथ, फिर टाइम का स्क्वायर इंटू टाइम, तो कितना आ गया हमारा, एल टी माइनस वन। तो ए टी का भी डायमेंशन किसके बराबर है, वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर है। तो अगर आप वेलोसिटी एड्स, अगर ये वेलोसिटी तो सब क्या होंगे, वेलोसिटी होंगे। अगर कोई एक टर्म का अगर आपको डायमेंशन पता है तो बाकी टर्म का भी डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सेम डायमेंशन को ही आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर जनरली बोल सकते हैं हम कि एक ही डायमेंशन वाले चीज का क्या होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। या कोई भी इक्वेशन में अगर आपको क्या है, टर्म है, तो सब टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि क्या है, एक और इक्वेशन क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस 2as। तो इसका डायमेंशन देखते हैं, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन का स्क्वायर, यानी कि इसका डायमेंशन कितना हो गया, एल के पावर 2 टी के पावर माइनस 2। तो ये भी क्या होगा, इसका भी डायमेंशन ये होगा, क्योंकि ये भी वेलोसिटी का स्क्वायर है। इसका डायमेंशन देखते हैं, ए टू क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, देख लो, मीटर पर सेकेंड ए का हो गया यूनिट, और एस क्या डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ए का डायमेंशन, ए का यूनिट और इंटू मीटर, तो कितना हो गया, एल टी टू इंटू एल, तो कितना आ गया, एल टू टी के पावर माइनस 2। तो इसका भी डायमेंशन, सबका डायमेंशन क्या है, सेम है। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर रहेगा तो सब टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। उसी का मतलब क्या है कि वो होमोजेनिटी है, मतलब सबका डायमेंशन क्या है, सेम है। तो ये हमारा कंसेप्ट क्या है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी फिजिकली इनकरेक्ट। पहला का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको दिया हुआ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ नहीं 2at स्क्वायर, तो उसमें इसका डायमेंशन कितना है, एल, इसका भी डायमेंशन कितना है, एल, क्योंकि यू क्या होता है, मीटर, एल टी माइनस वन इंटू टी, तो कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। और इसका डायमेंशन कितना है, 2 का डायमेंशन 0 होता है, नहीं होता है, तो कितना होगा, एल टी माइनस 2 हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन, और टाइम का स्क्वायर, यानी क्या आ गया डायमेंशन, एल। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, बट फिजिकली क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी फिजिकली इनकरेक्ट। बट दूसरा बात क्या था हमारा कि अगर डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है तो फिजिकली क्या होगा, इनकरेक्ट ही होगा, या ऑलवेज इनकरेक्ट होगा। जैसे कि v इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, तो क्या है, v का डायमेंशन एल टी माइनस वन, यू टी, सॉरी v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन है मान लीजिए। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये भी वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन, एंड इसका डायमेंशन क्या होगा, ये हो गया एल टी माइनस 2 एक्सेलरेशन का, और ये हो गया टी स्क्वायर, तो क्या आ गया इसका डायमेंशन, एल। तो अगर डायमेंशनली क्या है, ये क्या है, सेम नहीं है सारे टर्म,
तो अगर डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट है तो फिजिकली भी क्या होगा, वो इनकरेक्ट होगा या इक्वेशन क्या होगा, गलत होगा। तो हम डायमेंशन चेक करके इक्वेशन को बता नहीं सकते कि वो सही है कि गलत है। अगर डायमेंशन सही है तो, लेकिन अगर डायमेंशन गलत है तो इक्वेशन क्या होगा, गलत ही होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ कांस्टेंट। तो डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके हम कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे पता करेंगे। जैसे कि आपको क्या है, फोर्स इक्वल टू है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स का हमें पता है डायमेंशन कितना होता है, MLT-2। G का हमें डायमेंशन निकालना है, ये हो गया m को मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर, ये हो गया L का स्क्वायर। तो G का डायमेंशन कितना आ जाएगा, MLT-2 L स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। तो कितना आ गया, m के पावर -1, L से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 और t के पावर -2। ये किसका हो जाएगा डायमेंशन, G का डायमेंशन क्या होगा, m के पावर -1, L के पावर 3 और t के पावर -2। तो ये होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। प्लैंक कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं, H से। और हमें पता है, चूंकि पता है फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, h न्यू, जहां न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो h कितना हो जाएगा, एनर्जी बाय न्यू। अब एनर्जी कितना होता है, ML2T-2 और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम होता है, यानी कि t के पावर -1। तो कितना हो जाएगा, ML2T-3, सॉरी कट जाएगा एक, तो 3 नहीं होगा, 1 हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। इस तरह से अगर हम इससे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा दिया हुआ है V = A + BT + C / D + T। तो हमें पूछा है कि A, B, C, D का वैल्यू डायमेंशन बताइए। डायमेंशन बताना हमें, ये सारे जो वैल्यू उसके डायमेंशन बताने हैं। तो V का हमें पता है कि V क्या है, डायमेंशन कितना होता है, LT-1, ये होता है वेलोसिटी का डायमेंशन। तो ये वेलोसिटी है, तो ये टर्म भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ये टर्म भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ये टर्म भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। डायमेंशन की हम बात करें सबकी, तो हमें तो पता चल गया कि A का डायमेंशन कितना हो जाएगा, A का डायमेंशन कितना हो जाएगा, LT-1, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वो भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अच्छा, और यहां से हम बोल सकते हैं, अब B का डायमेंशन कैसे बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि BT का डायमेंशन क्या होगा, LT-1। इस तरह B का डायमेंशन कितना हो जाएगा, B का डायमेंशन LT-2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो हमें A का पता चल गया, B का पता चल गया। C का कैसे बताएंगे, C का हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, सबसे पहले D का बता देते। तो D का डायमेंशन क्या होगा, टाइम हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये टाइम को टाइम ही साथ जोड़ सकते हैं। तो D अगर टाइम होगा तभी तो टाइम के साथ जोड़ पाएंगे उसको। तो C का डायमेंशन क्या हो जाएगा, चूंकि हमें पता है कि इसका डायमेंशन कितना है, V है, मतलब LT-1 किसका डायमेंशन है, C बाई टाइम का है, यानी कि C क्या हो जाएगा, C का डायमेंशन कितना हो जाएगा, L। तो टाइम क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो इस तरह से A का, B का, C का एंड D का सबका डायमेंशन हमने पता कर लिया। तो दूसरा हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ DA क्या है, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन क्या होता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हमको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हमें जानेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे किसी चीज का अगर मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से दिया रहता है, NU, जहां N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और U क्या है, यूनिट है।
तो अगर मान लीजिए हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमें 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। डाइन क्या है हमारा, सीजीएस यूनिट है, कितना डाइन होगा वो बताना है हमें। तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या है, N1U1 = N2U2, मतलब पहले का न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू पहले का यूनिट, दूसरे का न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू दूसरे का यूनिट। तो पहले का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 1, यूनिट कितना है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन किसको लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको क्या लिखेंगे N2, वही हमें निकालना है। ये क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां से N2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, देखो केजी बाई ग्राम, मीटर बाई सेंटीमीटर, और ये सेकेंड स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। तो कितना वैल्यू आ जाएगा हमारा, एक केजी बाई ग्राम कितना हो जाएगा 1000, मीटर बाई सेंटीमीटर हो जाएगा 100, तो कितना आ गया 10⁵। तो N2 का वैल्यू कितना आएगा आपको 10⁵, यानी कि 1 न्यूटन में कितना वैल्यू होता है 10⁵ डाइन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा, आप इसको कोई भी फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आप इससे ड्राइव कर सकते हो, बशर्ते आपको क्या पता होना चाहिए कि वो किस किस पे डिपेंड करता है। टू ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमारे पास एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पेंडुलम के जो रस्सी का लेंथ होता है उस पर डिपेंड करता है, ये हमें दिया हुआ है। और दूसरा क्या है, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो हमें बताना है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टी क्या है, प्रोपोर्शनल टू एल के पावर ए और जी के पावर बी। तो जब हम इसको हटाएंगे तो क्या, को कांस्टेंट लगाना पड़ेगा प्रोपोर्शनल हटाने पे। अब हम इसको डायमेंशनली बैलेंस करेंगे, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है m0 l0 t के पावर -1, सॉरी टी के पावर 1, और इधर क्या हो जाएगा, k का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा m0 l के पावर, सॉरी ये क्या हो जाएगा l के पावर a, और ये क्या हो जाएगा LT-2 के पावर b, जिसको लिख सकते हैं l के पावर a प्लस b, यहाँ से जोड़ने आता है ना आपको, और t के पावर कितना हो जाएगा -2b, या इसको इन जनरल लिख सकते हैं m0 l के पावर a प्लस b एंड t के पावर -2b। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से हम बता सकते हैं क्या कि क्या a प्लस b क्या होगा 0 और -2b क्या होगा -1, यानी कि b कितना आ जाएगा 1/2, तो a कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली t क्या हो जाएगा k l के पावर कितना, सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या मैं, यहाँ पे a के पावर आ जाएगा -1/2, a का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2, यानी कि कितना हो जाएगा वैल्यू, गलत कर दिया, सॉरी t के पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 होगा, तो b का, सॉरी यहाँ पे गलत हमने कर दिया, b का वैल्यू कितना आएगा -1/2, इसलिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन k l/g, 1/2 का मतलब √, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कांस्टेंट का वैल्यू नहीं बताएगा, कांस्टेंट का वैल्यू कैसे आएगा, आप एक्सपेरिमेंट करोगे उससे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सब के सब क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। और कुछ कुछ लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, वो हम देखेंगे। पहला लिमिटेशन क्या है कि हमने देखा कि द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी मेजर्ड। दूसरा लिमिटेशन क्या है, अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, फिजिकली भी करेक्ट है। और तीसरा क्या है कि अगर मोर देन 3 है तो हम इसको क्या है, डायमेंशन एनालिसिस से सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारे 3 लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस का। पहला क्या है कि आप जो इक्वेशन आएगा, जो फॉर्मूला आप ड्राइव करोगे, उसमें आप कांस्टेंट का वैल्यू नहीं पता कर सकते। अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली ही करेक्ट होगा। और तीसरा क्या है कि 3 से मोर वेरिएबल के लिए या मोर देन 3 वेरिएबल के लिए वैलिड नहीं है, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।